कार्यक्रम में और सभा को और नवलगढ़ को और नवलगढ़ की भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे यहाँ पधारे भारत के कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, जो 2014 से ही हमारे बीकानेर के रहने वाले हैं और मोदी जी के साथ पूरे भारत के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आप नवलगढ़ पधारे हो। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं तहे दिल से। नवलगढ़ की जनता की तरफ से भी इस नवलगढ़ की धरा पे, रामशाह पीर की धरा पे आपका खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, बहुत बार आपकी चर्चाएं सुनी केशव प्रसाद जी मौर्य साहब की, और हमारे जिस भी ढाणी और गांव में जाते हैं तो वहां चर्चा एक बार जरूर होती है। यहां के नौजवान साथी आपके लिए और आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब के लिए, इन सब की इच्छा थी कि चुनावी सभा में आप दोनों पधारें। तो मैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साहब का भी यहां सब की तरफ से, नवलगढ़ विधानसभा की तरफ से, हमारी सब की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने ऐसे समय में आप दोनों समय निकाल करके और नवलगढ़ के अंदर कमल खिलाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, नवलगढ़ की जनता की आस को मजबूत करने के लिए आप सबका मन था कि आप सब पधारें। तो मैं आप ज़्यादा समय नहीं लेकर यही कहूँगा कि नवलगढ़ की जनता, नवलगढ़ का किसान, नवलगढ़ का नौजवान इस बात को निश्चित रूप से जानता है कि मोदी जी ने नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाओं की, मोदी जी की जो योजना, मोदी जी ने जो सेना के लिए किया, मोदी जी का जो मिशन है वो इतना शानदार है कि ये सब मोदी जी की वजह से आज नवलगढ़ में कमल खिलाने के लिए सब खड़े हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सारी जनता आपको सुनने के लिए, सारी जनता आपको सुनने के लिए, और आपका हेलीकॉप्टर का समय भी मतलब हो रहा है, और मैं चाहूंगा कि बस इतना ही मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा और सामने पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मैं आप सबको यही विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से आप पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और 1952 से लेकर जो आज तक नहीं हुआ वो 25 नवंबर को 11 बजे तक करने के लिए आप आतुर बैठे हो, वो समय आपसे दूर नहीं है। जब भी आपको याद करते हैं आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और निश्चित रूप से मैं इस मंच के माध्यम से कहूंगा, ये मंच साक्षी है कि मैं आपका ऋणी हूं, और आपका ऋण जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज होगा और नवलगढ़ में कमल का फूल खिलेगा, एक एक पल में आपका 365 दिन में ऋण चुकाऊंगा आपके बीच में रह करके। पर आपको 25 नवंबर तक इस नवलगढ़ के अंदर कमर कस के रखना है, क्योंकि आप सबको ध्यान है 2008 के अंदर इस विधायक ने बसपा के माध्यम से और हाथी पर बैठ के और जीत करके और अपने थोड़े से लालच के लिए, मंत्री पद के लिए बसपा को धोखा देने वाला ये विधायक, आप सबको बताना चाहूंगा कि अभी जो 5 साल कांग्रेस के राज में जो निकले हैं, जितना गुंडा राज, मैं कानून मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर जितने भी गुंडे हैं वो सारे के सारे आज नवलगढ़ के अंदर है। सर, आप सब लोगों को नवलगढ़ की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, और ये नवलगढ़ की जनता निश्चित रूप से मोदी जी पे विश्वास करके, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके अब की बार कमल का फूल खिलाने के लिए, और एकदम इन्होंने मन बना रखा है, और रात और दिन ये एक सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। एक सूचना जो पहले थी, अब मैं एक ही सेकंड और लेकर आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी 22 तारीख को 3 बजे राइट टाइम पे
नवलगढ़ पधार रहे हैं और जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है उसको खत्म करने के लिए और आप सबकी सुनने के लिए, तो उस दिन आपको इतिहास कायम करना है कि नवलगढ़ की जनता नवलगढ़ के अंदर पहुंच चुकी है। गांव में एक भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम साहब। अब मैं हमारे कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का स्वागत। राम राम सा, कहीं हाल चाल है? ठीक है? कहीं सुनावरा, कहीं समाचार है? बढ़िया है? कहीं अब की बार बढ़िया समाचार सुना रहा हो कहीं थे तो जय बोलिए। बोलिए बाबा राम सा पीर की, तेजाजी महाराज की, देवनारायण जी भगवान की और बावलिया बाबा की। देखिए, नवलगढ़ बहुत ऐतिहासिक शहर है। कई बार मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है क्योंकि मैं झुंझुनू में जब सेवारत था तो नवलगढ़ का यहाँ जो कॉलेज है, शायद बहुत पुराना कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज, पौधार कॉलेज, उसमें मेरे को कई बार आने का अवसर मिला। उस समय हम भाषण देते थे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, नवलगढ़ के लोगों से सीखो। आज हम भाषण देने आए हैं कि 52 से जो हुआ नहीं उसको नवलगढ़ इस बार करने के लिए तैयार बैठा है। ऐसा ही विषय है ना भाई? विक्रम जी जाखल, इन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन की थी तो जो जोश था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, वो जोश आज भी मुझे बरकरार नजर आ रहा है। ज्वाइन करने वाले कई लोग थे उस दिन, विक्रम जी मेरे ख्याल में गवाह होंगे, लेकिन जब ये इनका नाम लिया और जैसी तालियां बजी, जैसे नारे लगे, और जो ज्वाइन करने वाले थे उन्होंने कहा यार इतना जोश है, तो हमें लगा कि इस बार तो नवलगढ़ हम फतेह कर लेंगे, ऐसा लग रहा था। और आज इस सभा को देख करके भी ऐसा लगता है। और इसके लिए साक्षी बनने के लिए आए हैं केशव प्रसाद जी मौर्य, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करो। इनसे एक सीख विक्रम जी भी लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं लोकसभा में भी इनका साथी रहा हूं, लेकिन 2017 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जाने का अवसर मिला। कार्यकर्ताओं ने एक बात कही कि अगर कोई कार्यकर्ताओं का नेता है तो उसका नाम केशव प्रसाद मौर्य है। तो विक्रम सिंह जी भी जाखल, अब केशव प्रसाद जी मौर्य आ गए यहां, तो नवलगढ़ में भी कोई कार्यकर्ताओं का नेता बनेगा तो विक्रम सिंह जी जाखल बनने वाले हैं। लेकिन आपको वोट देना पड़ेगा, तभी वो नेता बनेंगे। वोट देने के लिए तैयार हो क्या? तो मैं सम्मानित मंच पर बनवारी लाल जी सैनी, मंजू सैनी, जिला मंत्री भाजपा, हमारे सुरेंद्र जी सैनी, अध्यक्ष सैनी समाज, ओमेंद्र जी चारण, इनके लिए भी जोरदार ताली बजानी पड़ेगी। भाई मेरे पुराने मित्र हैं, लेकिन मैंने सूचना लेता रहता हूं कि बहुत शानदार काम कर रहे हैं। वीरपाल जी, गिरधारी लाल जी इंदौरिया, राजेश जी कटेवा, महावीर जी भामू, गदाधर जी ढाका, भवानी शंकर जी शर्मा, मनोज जी नारनोलिया जी, सम्मानित मंच और इस सभा में आए हुए सब साथियों को प्रणाम करता हुआ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हुआ, मीडिया को नमस्कार करता हुआ मेरी बात शुरू करता हूं। और बहुत चंद शब्दों में मुझे बात कहनी है। केशव प्रसाद जी मौर्य जी बाद में बोलेंगे, मौर्य जी बोलेंगे। और हमारा चूंकि आगे जयपुर में भी हमारी सभा है, इनकी उत्तर प्रदेश में सभा है। देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है। 25 तारीख को चुनाव है। यहां ये तय कर दिया था कि साहब नवलगढ़ सीट तो डिफिकल्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक रणनीति बनाई।
आपने देखा होगा कि जो डिफिकल्ट सीटें थी उनमें हमने उम्मीदवार पहले उतारे। नवलगढ़ भी उसमें से एक है ना भैया, का नहीं है? तो विक्रम जी को जो समय ज्यादा मिला उसका लाभ मुझे लगता है अच्छा मिला। और मैं बीकानेर से सांसद हूं, ज्यादा दूर से नहीं हूं। विक्रम जी की जो खुशबू है वो बीकानेर तक भी फैली है और जयपुर तक भी फैली है कि ये भले इंसान है। भाजपा ने एक अच्छा उम्मीदवार दिया है और मजबूती से चुनाव लड़े हैं आपके सारे। 25 तारीख को चुनाव है। कांग्रेस ने 5 साल तक कुशासन दिया, सत्ता 2 भागों में बंटी रही। एक का नेतृत्व अशोक गहलोत साहब ने किया, दूसरे का नेतृत्व सचिन पायलट ने किया। सदन में भी लड़ते रहे, सड़क पर भी लड़ते रहे, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ गई, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, दलितों पे अत्याचार बढ़ गए। ऐसी कुशासन वाली कांग्रेस की सरकार को हटाने का मन करता या नहीं आपका? करता तो अवसर है 25 तारीख का। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा उम्मीदवार दिया है, हम साक्षी बनने के लिए आए हैं। विक्रम जी अच्छा काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं भी पड़ोस में ही हूं बीकानेर से, पुकार लेना। हम भी विक्रम जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके नवलगढ़ का विकास करने का काम करेंगे। देखिए, हमने संकल्प पत्र दिया, जीते लो मारो भाई लो। और नारो तो ठीक है यार, मार बीकानेर वाला नारो है, लगाओ, जोर लगाओ थे ना। वेरी गुड। भाईला इसको बोलते हैं केशव प्रसाद जी, दोस्त को, मित्र को। और जो सबसे नजदीक दोस्त होता है ना, अभी ने भाईलो ही कहे। क्या भाई जी ठीक है नहीं? फिर मतलब विक्रम जी थारा भाईला बन गया कहीं? तब तो मैंने लगे अब की बार चांस। जोरदार ताली बजाओ भी कार्यकर्ताओं के लिए। देखिए, निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। हमने संकल्प पत्र जारी किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए। बहुत सी चीजें हैं संकल्प पत्र में, लेकिन कुछ किसान भाई बैठे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उसको ढंग से लागू नहीं कर रहे थे ये कांग्रेस की सरकार। आपके यहां तो मंत्री थे, फिर भी नहीं, बहुत से लोगों के नाम काट दिए गए। इसलिए आप डबल इंजन की सरकार बनाओ। मोदी जी 6000 तो भेज ही रहे हैं। जैसे ही भाजपा की सरकार राजस्थान में बनेगी, किसानों को 12,000 रुपए मिलने लग जाएंगे, ऐसा हमारा घोषणा पत्र है। मोदी, अब ये जो पॉपुलैरिटी है मोदी जी की, अब कई बार कांग्रेस के लोग पूछते हैं साहब मोदी जी इतने पॉपुलर क्यों हैं? तो मैंने कहा ऐसा है, उन्होंने काम किया है, 100 से ज्यादा ऐसी योजनाएं दी है। अगर आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसी ऐसी योजनाएं दी है। तो उन्होंने कहा यार, मैंने कहा देखो हमने तो सर्वे किया नहीं, आप हमारी योजनाओं को लागू नहीं करते हो, ब्रेक लगाते हो, तो जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। तो बोला किसने सर्वे किया? मैंने कहा अमेरिका की एजेंसी ने सर्वे किया। उसको काम दिया कि संसार में 200 से ज्यादा देश हैं, 200 से ज्यादा देश हैं। एजेंसी अमेरिका की थी, वो चाहती तो अब खुद के अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कह सकती थी लोकप्रिय है, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने निष्पक्ष सर्वे किया और उसने कहा, संसार के लोगों को बताया कि संसार में 200 से ज्यादा देश हैं, हर देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कोई सबसे ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष लोकप्रिय है तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब मेरे पास समय कम है, तो मुझे अभी केशव प्रसाद जी मौर्य कह रहे हैं कि आपने एक पीछे कोई गीत सुनाया था, उसको यहां सुना दे। पवन जी सुना दूं क्या? एक गीत है, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इस बार मैं अभी पूछ रहा था पवन जी से, ओमेंद्र जी से भी पूछ रहा था, तो इन्होंने कहा हम जीत भी रहे हैं और लगातार हमारा जीत का अंतर भी बढ़ रहा है डेली। ऐसा है क्या? बढ़ रहा है क्या? कितने हजार से जिताओगे विक्रम जी को? 50,000? 50,000? तो आप 50,000 से जिताइए। विक्रम जी का कद बढ़ाने का काम हम करेंगे, जिससे नवलगढ़ का विकास होता रहे। तो इसका एक मंत्र देके जा रहा हूं,
आपको बूथ बूथ भी जाना है, गांव गांव भी जाना है, ढाणी ढाणी भी जाना है, विक्रम जी के पक्ष में प्रचार प्रसार भी करना है। लेकिन एक मंत्र याद रखना। क्या मंत्र है? हमारा हो एक ही मंत्र बढ़ाना, जीत का अंतर बढ़ाना, जीत का अंतर हमारा एक ही मंत्र, हमारा एक ही मंत्र बढ़ाना, जीत का अंतर हमारा हो एक ही मंत्र, हमारा हो एक ही मंत्र बढ़ाना, जीत का अंतर बढ़ाना, जीत का अंतर। इनको जिताइए। ये गीत मैं यहां आकर के पुनः गाऊंगा। अब जीता के भेजिए। इनका कद निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। नवलगढ़ जीत गया। इतिहास में ऐसा सुअक्षर से लिखा जाएगा, नवलगढ़ 52 से अभी तक नहीं जीता, बीजेपी नवलगढ़ में विक्रम जी जीत गए। ये इतिहास की खबरें बनेगी, राजस्थान की बड़ी खबरें बनेगी। इतिहास के आप साक्षी बनोगे और विक्रम जी आपकी जो सरकार बनने जा रही है उसमें भी भागीदारी करने का आप अवसर देंगे। लेकिन आपका एक ही काम है, हमारा हो एक ही मंत्र, हमारा हो एक ही मंत्र बढ़ाना, जीत का अंतर बढ़ाना, जीत का अंतर हमारा हो एक ही मंत्र। ये अच्छा लग रहा है क्या? तो दोबारा सुनने का मन कर रहा है क्या? इनको जिताइए। दोबारा गाने के लिए यही आऊंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जोरदार तालियों से स्वागत आदरणीय मेघवाल जी का। और मेघवाल साहब, हम आपको बताना चाहते हैं कि नवलगढ़ में अब की बार जीत का अंतर भी बहुत बड़ा होगा। अब हमारे आदरणीय केशव प्रसाद जी मौर्य साहब से मैं निवेदन करूं कि आप आए और हमें संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से? जिसके जीत का अंतर 50,000 से ज्यादा होता है उसकी आवाज भी कम से कम मोदी जी आज राजस्थान में वहां तक जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कुछ जयकारा मैं आप सबके साथ और लगाऊंगा। बोलिए आज यहां पर रामसा पीर की जय हो, बालाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की, माता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की, देवनारायण जी भगवान की, बावलिया बाबा की, सांगलपति की, लोहारगल धाम की और आप सभी यहां पर उपस्थित जनता जनार्दन की जय हो। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोकप्रिय और बहुत ही मैं समझता हूं कि जिस उत्साह से आप सब समर्थन दे रहे हैं, आप सब के चहेते और प्रिय भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी श्री विक्रम सिंह जाखल जी के समर्थन में आप सबका कमल के फूल पर आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और यह तो रिकॉर्ड बनने वाला है। जहां 52 से लेकर अब तक कमल नहीं खिला, इस बार आप कमल खिलाने वाले हो। तो आप सबके आशीर्वाद के लिए यहां पर आया हूं। मंच पर हमारे आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो महात्मा ज्योतिबा फूले जी के शिष्य भी थे और भारत के पहले कानून मंत्री थे। उसके बाद राजस्थान से आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार में कानून मंत्री बना करके केवल राजस्थान का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। अभी आपने उनको सुना है। हमारे मंच में आदरणीय सुरेंद्र जी सैनी हमारे अध्यक्ष सैनी समाज और पूर्व चेयरमैन हैं। मैं उनके बारे में इतना ही कहूंगा
कि यहां पर जो विधायक और मंत्री अपने को क्या क्या कहते हैं, उन्होंने लगातार बहुत उनका अपमान करने का, परेशान करने का, छेड़ने का काम किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो हमें छेड़ता है हम उसको छोड़ते हैं क्या? तो ब्याज के साथ अगर अपमान किया है तो ब्याज के साथ बदला चुकाना भी सीखिए। किया है अपमान किया है तो ब्याज के साथ बदला चुकाओगे। यही मैं आप सबसे अपील करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष, जिनके कंधों पर 7 विधानसभा सीटों को जिताने की जिम्मेदारी है, श्री पवन सैनी जी, कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा मैं नवलगढ़ जरूर चलूंगा, और वह यहां पर चल करके आए हैं। हमारे आदरणीय ओमेंद्र जी चारण, आदरणीय बनवारी लाल सैनी जी, आदरणीय वीरपाल जी, आदरणीय गिरधारी लाल जी इंदौरिया, आदरणीय बहन मंजू सैनी जी, आदरणीय राजेश जी कटेवा, हमारे महावीर जी भाम्भू, जाट समाज के सम्मानित अध्यक्ष गजाधर जी ढाका, पूर्व प्रधान भवानी शंकर जी, मनोज जी बाटड़, बाबूलाल सैनी जी, और मंच पर यहां पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता। मैं सबका नाम लूंगा, देर लग जाएगी, हेलीकॉप्टर उड़ना है, आज कम बात कर पाऊंगा। यहां पर उपस्थित मेरे पिता समान सभी बड़े बुजुर्गों में आप सबके चरण छू करके प्रणाम करता हूं। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, मैं तो राजस्थान में कमल खिलाने आया हूं, लेकिन नवलगढ़ में विशेष तौर से आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं। यह 2023 का विधानसभा चुनाव नहीं है मेरे मित्रों, ये 2024 के लोकसभा का सेमीफाइनल चुनाव। नवलगढ़ विधानसभा 52 से आज तक आपने नहीं जीता, लेकिन मैं एक ही आवाज सुन रहा हूं जो 50,000 से अंतर से आप जिताने का वादा कर रहे हो। पक्का वादा है? दोनों हाथ उठा के बताओ, पक्का वादा है? अगर आपका पक्का वादा है तो मेरा एक पक्का वादा है, एक मेरा पक्का वादा है, आप यहां कमल खिलाइए और विक्रम सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनाइए, और मैं आपको अयोध्या में रामलला के जन्मभूमि पर 22 जनवरी के बाद आने का निमंत्रण देकर के आपका स्वागत, आपका सम्मान, आपका सत्कार करने के लिए आया हूं। मैं आप सब लोगों से यहां पर यह भी कहने आया हूं, हम उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं थे तो वहां गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का बोलबाला था। जो बुरा हाल यूपी का था, इस समय वही बुरा हाल राजस्थान का। बताइए, राजस्थान में भी सुशासन और रामराज्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? दोनों हाथ उठा के बताओ। अगर राजस्थान में भी सुशासन चाहते, हाथ के पंजे पर कि कमल के फूल पर, तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, कमल का बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी विक्रम जी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करिए। हमने वो यूपी के अंदर नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे, भ्रष्टाचारी, अपराधी, दंगाई होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। मैं आप सब लोगों से लंबी बातें नहीं करूंगा, माइक गला खींच रहा है, तो मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यही कहने के लिए आया हूं कि 25 नवंबर को आप कमल का बटन दबाइए। 3 दिसंबर को वोटों की जब गिनती हो तो राजस्थान में नवलगढ़ विधानसभा सबसे बड़े अंतर से जीतना चाहिए। जिताओगे? आपकी बार राजस्थान 150 पार कर रहा है, उसमें नवलगढ़ का कमल भी शामिल होना चाहिए। माननीय मोदी जी का हाथ मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए 2023 का सेमीफाइनल आप जिताइए। 2024 में मेरे दोस्तों, आप सबके उत्साह को नमन करता हूं।
ये वीरगों की धरा है। अभी तक मुझे आश्चर्य है कमल खिला क्यों नहीं था। आज आपको ऐसा प्रत्याशी मिला है जो जुझारू है, जनप्रिय है, लोकप्रिय है। मुझे मालूम है मेरे परिवार के भी बहुत सारे साथी सदस्य यहां पर आए हैं। मैं सबको बहुत प्रणाम करता हूं और आप सबसे इतना ही कहूंगा कि प्रत्याशी केवल विक्रम जी को नहीं, केशव प्रसाद मौर्य को भी समझ लीजिएगा। और ईवीएम मशीन में आपको इतना ही कष्ट उठाना है, कमल का बटन आप दबाओगे, गुंडागर्दी भाजपा सरकार खत्म कर देगी। ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अराजकता कर रहे हैं, जो माफियागिरी कर रहे हैं, जिनका विवरण मुझे मिला है, मैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा तो लगेगा मैं नवलगढ़ वालों को जैसे सूरज के सामने दीपक दिखाना है। आप सब उनके कारनामे जानते हैं, लेकिन कारनामों का जवाब बातों से नहीं होता है, लोकतंत्र में वोट से होता है। आप सब अपने एक एक वोट की कीमत समझिए। 2023 में 2024 का संदेश दे दीजिए। ये सारे कांग्रेसी और भ्रष्टाचारी मिलकर के चाहते हैं 2024 में माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री न बनने दे। आप बताओ, आप सब मोदी जी को तीसरी बार मोदी सरकार चाहते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। अगर तीसरी बार मोदी सरकार के लिए राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाने की जिम्मेदारी आप सबके कंधे पर छोड़ करके जा रहा हूं। एक वादा और कर रहा हूं, 3 दिसंबर के बाद विक्रम जी, पवन जी, पार्टी नेतागण अगर कहेंगे तो एक बार मैं फिर नवलगढ़ आऊंगा। अभी जल्दी है, समय कम है। आज 18 तारीख बीत गई, 25 तारीख को मतदान है। अब तो कुल 4 दिन बचा है आपके पास, और यह 4 दिन आपको पूरा का पूरा, जैसे प्रत्याशी अपना समय लगा रहा है वैसे आप सबको अपना समय लगाना है। जितने लोग 4 दिन पूरा कमल खिलाने के लिए लगाएंगे, जरा वह भी हाथ उठा करके मुझे बताने की कृपा करें। तो आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बता दूं कि नवलगढ़ कमल का फूल खिल गया है। बोल दो। तो मैं आप सबकी ओर से जिस दिन भी माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भेंट होगी, उस दिन मैं उन्हें बता दूंगा। 1-2 लाइन की गीत है, आदरणीय हमारे मेघवाल जी ने आपको सुनाया, जीत का मंत्र, यह सब बताया है। लेकिन मेरी ओर से इतना ही कहना, घर घर में खुशहाली पहुंचे, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना। बाकी सब नरेंद्र मोदी जी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा देना, अपने बूथ को जिता देना। और आप सबका उत्साह देख करके मैं यह कह सकता हूं, यहां कांग्रेस की पराजय ही नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त होने जा रही है। आप सबका उत्साह बहुत आनंद देने वाला है, विजय सुनिश्चित है। यहां देव दर्शन करके मैं आया हूं, उनकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो, नवलगढ़ नए तरीके से विकास पथ पर आगे बढ़े, राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़े, गरीबों का कल्याण हो, चाहे अगड़ी जाति का, चाहे पिछड़ी जाति का, चाहे अनुसूचित जाति का, चाहे अनुसूचित जनजाति का, सबका साथ सबका विकास हो, यही मंत्र का जाप करते हुए आप सबको मैं करता हूं सादर प्रणाम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए एक बार फिर से, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबका बहुत धन्यवाद। अब हम प्रतीक चिन्ह दे के अतिथियों का स्वागत करेंगे। सर 1 मिनट, हमारे अतिथिगण सभी मंचस्थ लोग अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करेंगे।